हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हेल्थ क्या होती है और हेल्थ के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। तो पहला फैक्टर है फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एग्जांपल प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी चेंजेस आते हैं फीमेल के बॉडी में, जिससे उनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। उनके यूट्रस का साइज़ जब लार्ज होने लगता है तो उनके स्टमक और जो लिवर, जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, उनका डायफ्राम वो स्क्वीज़ अप होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है और कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता ही है उनकी हेल्थ में, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी। तो ये चीज़ें होती हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एंड सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स कॉज इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इलनेस। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो इलनेस को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब जो जेनेटिक फैक्टर, मतलब जैसे किसी पेरेंट्स को कोई भी बीमारी है, जैसे मान लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस है, किसी पेरेंट्स के अगर कलर ब्लाइंडनेस है, मदर या फादर में से किसी को भी है, तो वो उनके बच्चों में जाएगा। अगर वो शो नहीं हो रहा है उस टाइम पे, तो उनके बच्चों में जाएगा। वो ट्रांसफ़र तो होता रहेगा कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन शो किस में होना है ये जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कब डोमिनेंट हो रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक फैक्टर कॉज इलनेस। ठीक, वो इलनेस जो होती है वो जेनेटिक फैक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। ये भी एक कॉज होता है जो अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। नेक्स्ट हम बात करें एज की। एज एज इंक्रीजेज देयर इज़ इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन इलनेस। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होगी, हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगी, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, जिससे हमारी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो रही है तो हमें बहुत जल्दी वायरल होगा, कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो हमें बहुत जल्दी लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है एज में, कि जैसे एज बढ़ती है वैसे ही हमें इल होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो इन्वायरमेंट। द फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच अ पर्सन वर्क्स और लिव्स कैन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सर्टेन इलनेस। मतलब जो कोई पर्सन है वो अपनी इन्वायरमेंट में रह रहा है, अगर उसका इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग फ्रेंडली नहीं है, वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा। जहाँ वो वर्क कर रहा है, जहाँ वो रह रहा है, तो उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, वो जल्दी जल्दी बीमार होगा, उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, या जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत जल्दी कॉज कर जाएंगे। हो सकता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से उसको क्रॉनिक डिसीज़ भी हो जाए। तो इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। नेक्स्ट फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, हैबिट्स, एक्टिविटीज़, बिहेवियर हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। आज के टाइम पे देखा जाए तो सबकी लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरह डिस्टर्ब है। सबके खाने का तरीका, सबके सोने का टाइम, जागने का टाइम, उनके वर्क करने का टाइम, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट बहुत जल्दी करती हैं हमारी हेल्थ पे। लाइफस्टाइल प्रैक्टिस जो हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम रोज़ काम करते हैं, वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। हमारी हैबिट्स हो गई कि हमें खाना खाने के बाद चाय पी रहे हैं, या फिर हमारी कुछ फ़ास्ट फूड खाने की हैबिट्स। आजकल फ़ास्ट फूड बहुत कॉमन हो चुका है, हर एक पर्सन फ़ास्ट फूड खा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो इम्यूनिटी है बहुत वीक हो रही है, उसकी हेल्थ जो है वो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़। लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। अगर हमारी एक्टिविटीज़ हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग नहीं होगी, हमारी डिस्टर्ब एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है बिहेवियर हैव। जो लाइफस्टाइल बिहेवियर होता है, जो हमारे रोज़ जो डेली लाइफ में है, जो हमारा बिहेवियर है, हमारी फैमिलीज़, हमारी जो सोसाइटी के साथ, तो वो चीज़ें भी हमारी इफ़ेक्ट करती है हेल्थ पे। अगर हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, या फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, एंग्रीनेस दिखाएंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। तो इसका भी जो लाइफस्टाइल है, इसका भी एक पॉजिटिव और निगेटिव इफ़ेक्ट होता है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें तो हमारी हेल्थ भी सुधर जाएगी।
और इसका निगेटिव इफ़ेक्ट अगर करना चाहें, लाइफ़स्टाइल को बिगाड़ें, तो वो हमारी हेल्थ पे निगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा। तो दिस इज़ अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करती है।